नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि क्यों देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी का साथ नहीं छोड़ती है। क्या है इसकी पीछे की वजह। अजित पवार जी को साथ लेकर भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती थी, लेकिन उन्होंने रूठे हुए एकनाथ शिंदे को एक बार नहीं तो दो बार मनाया और उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया। अब एकनाथ शिंदे पहले खुद को कॉमन मैन कहते थे, बाद में वो अब डेडिकेटेड टू कॉमन मैन कहने लगे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चले जाने के बाद अब डीसीएम अर्थात उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना पड़ रहा है। तो पहला रीजन क्या है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, यह है मराठा आरक्षण का इशू। दोस्तों, ये इशू जो है वो महाराष्ट्र में सामने आ सकता है। मनोज जरांगे पाटिल जो कि मराठा समाज के लीडर है, उन्होंने 5 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट को अर्थात देवेंद्र फडणवीस को ये कह दिया है कि 5 जनवरी तक आपको ओबीसी में से मराठा समाज को रिजर्वेशन देना होगा। लेकिन महायुति की ये सरकार, जिसका नेतृत्व खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या 5 तारीख तक मराठा समाज को रिजर्वेशन देगी? इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं दोस्तों। एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब भी जरांगे पाटिल बार बार एकनाथ शिंदे सरकार को अल्टीमेटम दिया करते थे, लेकिन ओबीसी में से मराठा समाज को 1.5 साल के संघर्ष के बाद भी आरक्षण नहीं मिला। अब फडणवीस जी की सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है और मराठा समाज, यदि उग्र भावना मराठा समाज की उजागर होती है तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को सामने कर सकते हैं, क्योंकि उनके सरकार में वो उप मुख्यमंत्री है। फडणवीस जी को भी पता था, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड को भी पता था, यदि हम एकनाथ शिंदे जी को साइड लाइन करेंगे तो फिर मराठा रिजर्वेशन के इशू को सॉफ्ट कौन करेगा। तो मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल बार बार हमें एक ट्विनिंग उनके बोलने की दिखी है। वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आक्रामक तेवर, उग्र तेवर अपनाते थे और एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ वो सॉफ्ट रहते थे। इसकी वजह ये बताई जाती है क्योंकि एकनाथ शिंदे मराठा लीडर है, मराठा कम्युनिटी से आते हैं और इसी वजह से शिंदे जी पर ज्यादा भरोसा मनोज जरांगे पाटिल रखते थे, या यूं कहे आज भी रखते हैं। जरांगे पाटिल अपने स्टेटमेंट में हमेशा कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से ही मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला। एकनाथ शिंदे मराठा समाज को ओबीसी में से रिजर्वेशन देना चाहते थे, लेकिन फडणवीस जी ने उन्हें देने नहीं दिया। तो इस प्रकार से फडणवीस जी को भी पता है कि मराठा समाज की नजर में उनके इमेज को उन्हें बेहतर रखना है, उनके गवर्नमेंट की छवि को बेहतर रखना है, तो एकनाथ शिंदे जी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी वजह से उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का साथ नहीं छोड़ा। अब इसका हम रेफरेंस दें कि एकनाथ शिंदे जी कितने जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो शपथ विधि का कार्यक्रम भी हम देख सकते हैं दोस्तों। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की शपथ विधि हुई, देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त अजित दादा पवार और फडणवीस एक साथ बैठे हुए थे। रूठे हुए एकनाथ शिंदे भले ही साइड में बैठे हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने सहयोगी और उनके सरकार में मंत्री रहे, जब वो मुख्यमंत्री थे पहले भी, वो गिरीश महाजन, उन्हें बीच में इन्वॉल्व किया और उन्हें कहा कि कुछ भी कीजिएगा, हमें एकनाथ शिंदे जी को मनाना है। एकनाथ शिंदे आखिरी क्षण तक मुख्यमंत्री पद ही चाहते थे, वो 1 साल के लिए हो या 6 महीने के लिए हो। भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड से ये कह रहे थे कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी राजी नहीं हुए दोस्तों। और जब एकनाथ शिंदे रूठकर अपने गांव चले गए थे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे जी को फोन किया था और देवा भाऊ फडणवीस जी को कहा जाता है महाराष्ट्र के भीतर, तो उनकी बात भी मान गए एकनाथ शिंदे। और बार बार रूठने के बावजूद भी सॉफ्टली हो
फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे को मना ही लिया। जिस दिन शपथ विधि था दोस्तों, उसके 2 घंटे पहले शिंदे राजी हुए एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो उन्होंने खुद के डिमोशन को भी स्वीकारा दोस्तों। तो तीसरा मुद्दा कौन सा है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, तो वो मुद्दा है एकनाथ शिंदे जी ने अपनी बनाई हुई छवि। जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सीएम का अर्थ निकाला कॉमन मैन, और जब वो डीसीएम बने, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने उसका अर्थ निकाला डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। और यही एकनाथ शिंदे जी के लफ्ज या उनकी पर्सनैलिटी, सफेद कुर्ता पहनना, सफेद कपड़ों में ही रहना, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के आम आदमी को लुभाती है। और मैं सामान्य इंसान हूं, सामान्य इंसान के लिए ही समर्पित हूं, ये एकनाथ शिंदे जी की भाषा कहीं ना कहीं उन्हें एक साफ सुथरी छवि का नेता बनाता है। तो एकनाथ शिंदे जी के छवि की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, ये फडणवीस जी भी जानते हैं। और वो यदि सरकार में रहेंगे तो बहुत सी चीजें देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे जी के द्वारा कंट्रोल में रख सकते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष पहले ही ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो एकनाथ शिंदे ही थे जिन्होंने कहा कि लोकसभा के वक्त क्या ईवीएम अच्छा था, जब महाविकास आघाड़ी की ज्यादा सीटें चुन के आई थी। तो इस प्रकार से एक बेहतरीन बैकअप देवेंद्र फडणवीस जी को एक्सपीरियंस्ड लीडर एकनाथ शिंदे जी का है। अब अगला मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को जरूरी क्यों मानती है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ी थी महाराष्ट्र के सियासत में। याद कीजिएगा दोस्तों, जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक साथ आए थे, तो महाराष्ट्र के 4 में से 3 जो डोमिनेटिंग पार्टियां थी वो एक साथ आ गई और भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ गई। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राज ठाकरे जी को साथ में लेकर सत्ता में आने की कोशिश कर सकती है, ऐसी भी न्यूज आने लगी थी। अब राज ठाकरे जी की वैल्यू कितनी है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, या उस वक्त कितनी थी, तो एक ही विधायक उस वक्त राज ठाकरे जी का था दोस्तों। ऐसे वक्त में एकनाथ शिंदे जी ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी के सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से सहयोग किया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उन्होंने सीक्रेट मीटिंग की और शिवसेना को तोड़ा फोड़ा, और जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी उस वक्त एकनाथ शिंदे जी ने कहीं ना कहीं करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना, इसमें एकनाथ शिंदे का बेहद जरूरी अहम योगदान है। इसे शायद भारतीय जनता पार्टी भूल नहीं सकती। अब अगला मुद्दा कि क्यों एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में विपक्ष हमेशा ये कहता है, या बहुत से राजनीतिक विश्लेषक हो, या बहुत बड़े बड़े महाराष्ट्र के सामाजिक नेता हो, राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये नैरेटिव बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, प्रांत से जुड़े हुए जो पक्ष होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे अब जिसके नेता है, या बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सहयोगी है, प्रादेशिक स्तर पर उन्हें यूज करता है भाजपा और थ्रो कर देता है, ऐसा एक नैरेटिव है दोस्तों। तो उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं डिसमिस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि हम और अजीत पवार मिलकर भी सत्ता बना सकते थे। हमारी 132 सीटें चुन के आई थी, 5 जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे उनका सहयोग हमें था, उसके साथ ही अजीत पवार जी के 41 विधायक थे, उसके बावजूद भी हम एकनाथ शिंदे को मनाते रहे। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी को साथ लिया है। ये बार बार दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडर हो या राष्ट्रीय नेता अमित शाह हो करते आए हैं। तो इसे नहीं भूलना चाहिए कि एकनाथ शिंदे जी के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को यह भी एक एडवांटेज हो रहा है। अब जो छोटी छोटी पार्टियां महाराष्ट्र के भीतर थी, राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकरी संगठना ले लीजिए, या यूं कहे महादेव जानकर उनका जो राष्ट्रीय स्वाभिमान पक्ष है वो ले लीजिए, उन पार्टियों को थ्रैश करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है दोस्तों।
और इसी वजह से ये नैरेटिव उनके खिलाफ बना है कि जो प्रांत के पक्ष होते हैं पार्टी, उन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी थ्रैश कर देती है। तो इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भारतीय जनता पार्टी ने होने नहीं दिया और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी के लिए एकनाथ शिंदे बेहद ही बेहद जरूरी है। अब ये पूरा पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना का अलायंस का, ये पूरा पॉलिटिक्स है फडणवीस और शिंदे जी के दोस्ती का। अब फडणवीस जी को भी पता है कि अजीत दादा पवार यदि भविष्य में रूठ गए या उन्होंने कुछ अलग भूमिका ले ली, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत सस्पेंस रही है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत में, और इसी वजह से फडणवीस जी को भी पता है कि एकनाथ शिंदे जी को करीब कर कर वो अजीत पवार जी को प्रेशराइज कर सकते हैं, अजीत पवार जी को करीब कर कर वो एकनाथ शिंदे जी पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और इसमें देवेंद्र फडणवीस शातिर नेता है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को भी पता है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है या नहीं? आपकी सोच क्या है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बता सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रविराज जाधव आप सबकी अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।